यादों के झरोखे में यानी कि मेमोरी क्लाउड्स में आपका खैर मकदम है। स्वागत है। यादों के झरोखे से सीरीज जी फाइल्स मैगजीन, जो कि गवर्नेंस और अफसरशाही की मैगजीन है, उसकी अंग्रेजी पुस्तक मेमोरी क्लाउड्स का हिंदी रूपांतर है। मेमोरी क्लाउड्स जिनको अंग्रेजी में पढ़नी हो, amazon.com पर उपलब्ध है। आजादी के बाद 1948 में पहले बैच के राजेश्वर प्रसाद से बातचीत की है जी फाइल्स के संपादक अनिल त्यागी ने। राजेश्वर प्रसाद की खासियत यह है कि उन्होंने स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में काम किया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाइए। शुरुआत करते हैं राजेश्वर प्रसाद आईएएस से। राजेश्वर प्रसाद जी का मानना है कि उनका अहम फैसला था जमींदारी को जड़ से खत्म करना। राजेश्वर प्रसाद आईएएस, कैडर उत्तर प्रदेश। उन्होंने सेवा ज्वाइन की 1 अप्रैल 1948 को। पहली पोस्टिंग ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बुलंदशहर, आखिरी पोस्टिंग सेक्रेटरी भारत सरकार। आइए शुरुआत करते हैं उन्हीं की जुबानी में जो उन्होंने अनिल त्यागी को बताया। किस्मत के खेल भी अजीब हैं। मेरी इच्छा ब्यूरोक्रेट बनने की नहीं थी, लेकिन भाग्य कुछ और ही चाहता था। उसने मेरे लिए ऐसी भूमिका बनाई कि मैं अपने देश के लोगों की सेवा कर पाऊं। मेरे पिताजी सिविल सर्वेंट थे, उनकी नियुक्ति श्रीलंका में थी। यही कारण है कि मेरा जन्म तो भारत में हुआ, लेकिन मेरा बचपन कोलंबो श्रीलंका में गुजरा। पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई। लंदन विश्वविद्यालय से इतिहास में ग्रेजुएशन किया, फिर लॉ डिग्री हासिल की। स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद मैं भारत आ गया। मेरे पिताजी और मेरे भाई रामेश्वर प्रसाद दोनों ही सिविल सर्वेंट थे, इसलिए मेरे परिवार ने सुझाव दिया कि सिविल सर्वेंट बनने के लिए मुझे भी परीक्षा में बैठना चाहिए। मेरे भैया रामेश्वर प्रसाद जब जिंदगी में करियर बनाने वाले मोड़ पर थे, तब उनके पास इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये बताना भी जरूरी है कि 1943 में इंडियन सिविल सर्विसेज को रद्द कर दिया गया था। मैंने इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में जुलाई 1947 में भाग लिया। आजादी मिलने की प्रक्रिया और उसके बाद पैदा हुए हालात के कारण नतीजे आने में देर हुई। मार्च 1948 में नतीजों की घोषणा हुई। मैं परीक्षा में अव्वल आया था। मेरे और मेरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। क्योंकि हम सहारनपुर से हैं, इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश का डर चुना। आजादी मिलने के बाद सरकार में वाद विवाद होने लगा कि इंडियन सिविल सर्विसेज को रद्द किया जाए। भारत के उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो लौह पुरुष भी कहलाते थे, वो आईएएस के पक्ष में अडिग रहे और सेवा का नाम आईसीएस करने की हिमायत की। मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया। गोविंद बल्लभ पंत समेत ज्यादातर मुख्यमंत्री इस सेवा के पक्ष में नहीं थे। उनका विचार था कि प्रशासन चलाने के लिए प्रोविंशियल सिविल सर्विस ही ठीक है, यानी कि पीसीएस। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस सर्विस में अपनी आस्था के कारण दूसरों को मनाने में हद से गुजर गए। उनका मानना था संगठित प्रशासनिक सेवा अखंड भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ में आता है कि सरदार पटेल कितने दूर की सोचते थे। शुरू में प्रोविंशियल सर्विस अधिकारी केंद्रीय सर्विस अधिकारियों से ठनाठनी रखते थे। इस मुद्दे को लेकर आहिस्ता आहिस्ता जब हालात बेहतर हुए तो दोनों सेवाओं के अधिकारियों का मतभेद मिट गया। शुरुआत में नौजवान अधिकारियों का प्रशिक्षण आईएएस ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली और आईएएस स्टाफ कॉलेज शिमला में किया जाता था। 15 अप्रैल 1958 को गृह मंत्री ने लोकसभा में इस प्रस्ताव की घोषणा की कि नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की जाएगी, जहां सेवा में नियुक्त होने वाले उच्च अधिकारियों को मूलभूत विषयों से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने फैसला लिया कि आईएएस ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली और आईएएस स्टाफ कॉलेज शिमला को
समाहित करके मसूरी में नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की जाए। मसूरी हिल स्टेशन है, इसकी ऊंचाई 2000 मीटर से कुछ ज्यादा है। अगर सड़क के रास्ते से जाएं तो ये देहरादून के अंतिम रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर आगे है। 1870 के आसपास बने प्रतिष्ठित चार्ले वेले होटल ने इस अकादमी को स्थान और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई। जब मैं अकादमी में भर्ती हुआ तब वहां के डायरेक्टर एएन झा थे। भारत का विभाजन हर भारतीय के लिए पीड़ादायक था। हम सब के लिए वो मुश्किल समय था। ये वो समय था जब हर व्यक्ति जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहा था। मैं देखता हूं कि अब हर ब्यूरोक्रेट दफ्तर में बहुत समय बिताता है, जबकि उन्हें चाहिए कि वो बाहर निकले, लोगों से मिले जुले। स्वतंत्रता मिलने के बाद आईएएस का जो पहला बैच आया था, मैं उस बैच में था। ज्यादातर उम्मीदवार शहरों से थे, उन्हें गांवों का कुछ अता पता नहीं था। मैं गांवों में जाता था, लोगों से बातचीत करता था। मेरे पास हमेशा आंखों देखी खबरें होती थीं, मेरे सामने सही सूरत हाल होती थी। मैं सबसे पहले जॉइंट मजिस्ट्रेट बुलंदशहर नियुक्त हुआ, फिर मैं खुर्जा का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रहा। हमने अपने करियर में जो सबसे अहम फैसला लिया वो था कि जमींदारी को जड़ से खत्म करना है। लाल बहादुर शास्त्री से हम जमींदारी खत्म करने के लिए प्रेरित हुए। ये नेक काम कर डाला। हमारे द्वारा की गई उस क्रांति से फायदा आज सब उठा रहे हैं। यूपी के उस समय के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। गोविंद जी सीधे साधे और ईमानदार व्यक्ति थे। वो बेहतरीन प्रशासक थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के संपर्क में हमेशा रहते थे। जब वो जिलों के दौरे पर जाते तो लोगों को पेश आने वाली परेशानियों से जुड़े छोटे से छोटे मुद्दे पर भी विस्तार से बातचीत करते थे। वो आटे, दाल और सब्जियों के भाव तक मालूम करते थे। इससे ये होता था कि सभी अधिकारी हमेशा चौकन्ने रहते थे। मैंने संपूर्णानंद के साथ भी काम किया। ये एक ऐसे प्रशासक थे जिनके इरादे हमेशा अटल रहते थे। जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, संयम में रहे। हालांकि वे बहुत ज्यादा प्रभावशाली मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन वो लोकप्रिय थे। वो ब्यूरोक्रेट्स के फैसलों का समर्थन करते थे। ब्यूरोक्रेट्स उनका बहुत सम्मान करते थे। 1959 से 1966 तक मुझे लाल बहादुर शास्त्री के साथ बतौर विशेष सहायक कार्य करने का गौरव और सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो सीधे साधे और विनम्र व्यक्ति थे। एक दिन एक दस्तावेज के बारे में पूछताछ करने वो मेरे कमरे में आ गए। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बुला लेते। शास्त्री जी ने जवाब दिया, मैंने सोचा आप काम में व्यस्त होंगे, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं खुद ही आपके पास चला आता हूं। वो सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति थे। उनके विचार स्थिर रहते थे, कश्मकश से आजाद। एक बार वो अपना जहन बना लेते थे तो फिर अपने निर्णय की वकालत करते थे। वो नरम लहजे में बात करते थे, कभी भी किसी पे चीखते चिल्लाते नहीं थे। शास्त्री जी निर्णय लेने में समय लेते थे। मैंने उन पर एक किताब लिखी है, डेज विद लाल बहादुर शास्त्री। जब शास्त्री जी की ताशकंद में दिल का दौरा पड़ने से आनंद फानंद में मृत्यु हुई, मैं उनके साथ नहीं था। बीसीपी श्रीवास्तव उनके साथ थे। वो ही दौरे पर उनके साथ गए थे। जवाहरलाल नेहरू एक अजीम शख्सियत थे। विनम्र होने के अलावा वो दिलकश भी थे। देश की ज्यादातर नीतियां उन्हीं के द्वारा निर्धारित की गई हैं। शास्त्री जी जब पंडित नेहरू के साथ मीटिंग के लिए जाते थे, तब मैं शास्त्री जी के साथ होता था। मुझे भारत के पहले प्रधानमंत्री से मिलने का सौभाग्य मिला। लेकिन मेरे कैरियर की सबसे उत्साहदायक बात यह रही कि मैंने जनता के साथ और जनता के लिए काम किया। ये मेरे लिए आशीर्वाद है कि मैंने देश के आम नागरिक की सेवा की और बदले में उनका प्यार मिला।